विषयों पर मुझे अपनी बात रखनी है। अभी पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन का काम पूरा हो गया, जो दूसरा चरण होने वाला है इसके लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। और इस चुनाव के दरमियान राजस्थान में हमारी विपक्ष की जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, इसके नेता लगातार हमारे वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। इनकी शिकायत भी हम चुनाव आयोग के सामने करने वाले हैं। पिछले दिनों ही टीएमसी के सांसद के द्वारा हमारे देश के उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ एक अपमानजनक टिप्पणी का प्रयोग किया था। और इनके देश के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूं, उन्होंने राहुल गांधी के द्वारा वीडियो भी बनाया गया। जो व्यक्ति संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हैं, संवैधानिक पद पर रहते हुए, उनके पास सारा पूरा देश का काम है, पूरा देश उनका सम्मान करता है, और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का प्रयोग इन्होंने करा। उसका पूरे देश की जनता ने विरोध भी किया और देश की जनता देख भी रही है। और पुनः कल अजमेर लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी जी के द्वारा माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ टिप्पणी जो की गई, उसकी हम निंदा करते हैं। और कांग्रेस के पास कोई ऐसा विषय भी नहीं है जिसके आधार पर चुनाव लड़ सके। देश की जनता ने इनको नकार दिया है। प्रदेश के चुनाव में आप लोगों ने देखा कि हार का सामना इन्होंने किया, और कांग्रेस में हताशा है, निराशा है, और इनको पता भी लग गया है कि आप राजस्थान में 25 के 25 जो हमारी लोकसभा के सदस्य भाजपा के जीत कर जाने वाले, ऐसी जनता ने मानस अपना बनाया है। और उस निराशा से होकर ये हमारे नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करते हैं, तो उसको पूरी प्रदेश और प्रदेश की जनता देख भी रही है। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र व्यवस्था है, जनता जनार्दन इसकी मालिक है, जनता ही मैंडेट देने का काम करती है। लेकिन इस प्रकार की टिप्पणियां ये करते हैं बार बार, और एक नेता नहीं करते, अनेकों नेता इनके, जिनका मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता, बार बार टिप्पणियां करते हैं। तो मैं तो एक आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बहुत ही आग्रहपूर्वक, कि कांग्रेस नेताओं को सलाह है कि देश की जनता की भावनाओं का आदर करिए, और आप अपने नेताओं के माध्यम से उनका नाम लेकर चुनाव जीतिए। चुनाव लड़ने के लिए भी हमारे नेताओं का नाम लेने की आवश्यकता इन लोगों को पड़ रही है। इसलिए मोटा मोटा विषय हमारे सामने दो थे, तो मैंने आपके सामने रखे भी हैं, और तय जो है हमारे कार्यकर्ताओं को लगा दिया। पहले चरण के सब नामांकन हो गए, हमारे प्रदेश के नेताओं के और भारत के हमारे अखिल भारतीय स्तर पर नेताओं के प्रवास के कार्यक्रम भी तय हुए हैं। तो अभी इनके कार्यक्रम भी प्रारंभ होने वाले हैं। ये मेरा मोटा मोटा विषय जो आपके सामने रखा है, मैंने बताया। देखिए, प्रवास पर सभी के कार्यक्रम, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम भी यहाँ बन रहे हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी कार्यक्रम भी बन रहा है, अमित शाह जी का भी कार्यक्रम बन रहा है, नड्डा साहब का कार्यक्रम भी बन रहा है। बाकी अनेक नेता जो चुनाव लड़ते हुए भी बहुत सारे ऐसे नेता जो हमारे राजस्थान के प्रवास पर रहेंगे, जिनके कार्यक्रम हमने भी तय किए हैं, उनकी डेट्स अभी लगभग अनुमानित उन्होंने दी है। तो जो भी कार्यक्रम तय होंगे वो आपको बताएंगे। इसके लिए जी, वो आज अभी शाम तक इसका कंप्लीट हम पूर्ण प्रारूप हमारा तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको बताएंगे कौन कौन से कहाँ का कार्यक्रम तय किया। देखिए, आपको ध्यान हो, मैं 2014 के इलेक्शन में मैं वहां प्रभारी के नाते मैंने काम किया था, और बाड़मेर का चुनाव में जितना मुझे अनुभव है उस चुनाव का, जिस समय जसवंत सिंह जी इंडिपेंडेंट लड़े थे और कांग्रेस नंबर 3 रही थी, मैं इतना कह सकता हूं कि बाड़मेर में निश्चित रूप से भाजपा के प्रत्याशी कैलाश चौधरी विजयी होंगे। आप भरोसा रखिए, उसकी सारी व्यवस्थाएं हमारी चल रही हैं, और हमारा प्रबंधन बहुत अच्छा है। हमारी टीम वहां के लिए काम कर रही है, लगातार हम संपर्क में हैं, और ऐसी समस्या हमारे राजस्थान के 25 लोकसभा क्षेत्रों में कहीं भी हमारे सामने नहीं आ रही। चुनाव लड़ने का सबको अधिकार, लोकतंत्र है, हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, सबको अधिकार है और लड़ना भी चाहिए। आपको भरोसा है, जनता को भरोसा है, क्या कैलाश चौधरी को भरोसा है?
देखिए, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। वो समय भी हमने देखा तो नहीं है, बहुत सारे, क्योंकि हम कम उम्र के लोग हैं। जब जनसंघ का निर्माण हुआ था, उसके बाद हमारी सीटें 2 सीटें 3 सीटें थी हमारी, और आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। लोग हमेशा मजाक उड़ाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे और अविश्वास कांग्रेस के लोग लेकर आए थे, उस समय भी आपने देखा ना, हमारे किसी प्रकार से मजाक उड़ाकर, मजाक कांग्रेसी और विपक्षी दल है लगातार केवल यही करते हैं कि देश की जनता जिनको सम्मान देना चाहती है, जिनको मैंडेट देती है, उनका अपमान करते हैं, और उनका सामना हम लगातार करते भी रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे सामने राजस्थान के 25 लोकसभा क्षेत्रों में कहीं भी हमारे सामने समस्या नहीं, और हमारे सारे कार्यकर्ता, क्योंकि कितने बड़े हैं, लगभग हमारे यहाँ 54-55 हमारे बूथ इकाइयां हैं, सब हमारे कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे हैं। ऐसी समस्या हमारे सामने कहीं नहीं आ रही रखा है, और ध्यान रखेंगे, हमारी ऐसी कोई टिप्पणी हम नहीं करेंगे जिससे किसी व्यक्ति की भावना को आघात पहुंचे। ऐसा काम हम नहीं करेंगे। ये तो ये तो मैंने कहा, ना भाजपा के किसी सदस्य ने कहा। अब देश की जनता, मैंने कहा, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपने विचारों की अभिव्यक्ति का। अब जनता क्या सोचती है, जनता क्या कहना चाहती है, तो जनता ही बता सकती है, और जनता लगातार बता ही रही है। विधानसभा चुनाव राजस्थान में हमने देख ही लिया, ये तीसरा लोकसभा का चुनाव हमारे सामने, 2014 का चुनाव हमने देख लिया, 2019 का चुनाव हमने देख लिया, और 2024 का चुनाव आपके सामने। तो जनता देख ही रही है और अपना निर्णय भी कर रही है। देखिए, मैंने कहा, मैं तो किसी व्यक्ति के खिलाफ, ये तो उनसे ही आप पूछिए, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस के लोग निराशा में रहते हुए इस प्रकार की टिप्पणियां करते रहते हैं, और जनता उनको सबक देने का काम भी लगातार करती रहती है। देखिए, ये सभाएं तो चुनाव में होती हैं, कब नहीं हुई, हमेशा होती रही है। देखिए, वो सभा को भी आप देख लेना, और राजस्थान की हमारी भाजपा पार्टी की सभाएं भी आप देखना, आपको पता लग जाएगा। वो तो राजस्थान की जनता ने तो बता ही दिया ना, 115 सीटें राजस्थान में भाजपा को देकर राजस्थान में बीजेपी का राज कायम करा ही दिया ना, इसलिए सभाएं क्या देखनी है उनकी। मैं तो ऐसी कोई टिप्पणी उनके उस पर विषय पर नहीं करना चाहता, और आप लगातार देख ही रहे हो, हम तो जितना हमारे मन में आदर भाव है उसका ध्यान रखते हैं, और उसी की पालना हम लोग करते हैं। मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। देखिए, मेरी बात सुनो, ये एक अलग प्रकार से हमारा देश और दुनिया का बड़ा स्तंभ है। हम बहुत रेस्पेक्ट उनके लिए, आप लोग सब लोगों के लिए करते हैं। हमेशा हमने आज तक भाजपा परिवार ने, हमारी पार्टी ने जितना सम्मान दे सकती थी उससे ज्यादा देने का प्रयास किया है। इसलिए विपक्ष को पूरा अधिकार है कि उनको, मैंने कहा ना, कांग्रेस के सारे नेता हताश हैं, निराश हैं चुनाव को लेकर। 5 साल तक उनका शासन रहा, और 5 साल के शासन में जो घटनाक्रम घटित हुए उनके बारे में यदि अब विस्तार से चर्चा करेंगे तो हमें 2 घंटे लग जाएंगे, और पूरे कानून व्यवस्था उनकी ठप हो गई थी। अब वो कांग्रेस के लोग राज से बाहर रहने की स्थिति में होते ही नहीं है। वो हमेशा कांग्रेस पार्टी राज में रहना चाहती है, राज से बाहर निकलते उनको तड़पन पैदा होती है, उनकी हालात ऐसी हो जाती है, इसलिए इस प्रकार के वो शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं।